आज जब एक प्राइवेट स्कूल वाला और सरकारी स्कूल वाला बच्चा मिलते हैं तो सरकारी स्कूल वाला बच्चा भी अपनी कॉलर ऊपर करके बात करता है। उससे उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं भी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ता हूं। हमारे जितने सरकारी स्कूल बन रहे हैं, इतनी शानदार बिल्डिंग बन रही है, किसी प्राइवेट स्कूल की इतनी शानदार बिल्डिंग नहीं है। हम लोग स्कूलों का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने पहुंच जाते हैं। हम लोग मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने पहुंच जाते हैं। हम कहीं अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो पवित्र दिन है, 4 स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है, 10,000 बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो रहा है। आज तो कम से कम ये गंदी राजनीति ना करो। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, आपको इनके जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो। इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली है, इस मौके पे तो ये सब गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। एक टाइम ऐसा था दिल्ली में जब सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, गरीबों को अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता था। पैसे नहीं थे, प्राइवेट स्कूलों की फीस अनाप शनाप होती थी, प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते थे। लेकिन जब गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, उसको उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो था। आज 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के ऊपर, 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इतनी भारी भीड़ जमा हुई है। इसका मतलब लोगों के अंदर उम्मीद जागी है कि अब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आज जब एक प्राइवेट स्कूल वाला और सरकारी स्कूल वाला बच्चा मिलते हैं तो सरकारी स्कूल वाला बच्चा भी अपनी कॉलर ऊपर करके बात करता है। उससे उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं भी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ता हूं। अभी जैसे बताया, हमारे जितने सरकारी स्कूल बन रहे हैं, इतनी शानदार बिल्डिंग बन रही है, किसी प्राइवेट स्कूल की इतनी शानदार बिल्डिंग नहीं है। शानदार टीचर है हमारे, किसी प्राइवेट स्कूल में इतने शानदार टीचर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शानदार नतीजे आ रहे हैं, जो नतीजे आज प्राइवेट स्कूलों के भी नहीं आ रहे। दोस्तों, स्कूलों और अस्पताल के ऊपर 4% बजट खर्च कर रही है। पूरे देश का 4% बजट स्कूल और अस्पताल पे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से हर साल 40% बजट अपना स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। 40%। हम अपना परिवार पालते हैं, परिवार में चाहे कोई आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो, गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, सबसे पहले वो क्या करता है? अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहता है। अपने को रोटी ना मिले, बच्चों को पूरी रोटी मिलनी चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए, बच्चों को फल मिलने चाहिए, बच्चों को ठीक से सब्जी मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है, एक टाइम की रोटी कम खा लूंगा, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, है कि नहीं है? सबसे पहले आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। वही हमने अपने दिल्ली सरकार में अपनाया है कि 2 सड़क कम बना देंगे, पहले अपने सारे दिल्ली के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? आपसे बस एक ही मेरा निवेदन है, बहुत प्यार मिला आप लोगों का, बहुत आशीर्वाद मिला है, अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस छोटे से आदमी को कल तक
कल तक मैं दिल्ली की गलियों में घूमा करता था यूं ही। कल तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। सुंदर नगरी का इलाका, नंद नगरी सुना होगा आप लोगों ने। वहां पे झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। कोई नहीं जानता था मेरे को। वहां पे झुग्गियों के अंदर मैं घूमा करता था। वहां से उठा के आप लोगों ने पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी मेरे को। इतना बड़ा मान दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं 7 जन्म में भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकता। तो बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, उनकी सीबीआई, उनकी ईडी, उनकी दिल्ली पुलिस, उनका इनकम टैक्स सारे छोटे पड़ जाते हैं आपके आशीर्वाद के सामने। भारत माता की इनकलाब।